अच्छा 10वीं के छात्र और अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूंकि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आपको कला में 70 में 70 नंबर मिलने वाला है। चूंकि बोर्ड ने क्या किया है खुद ही बता दिया कि आपको किन किन प्रश्नों को तैयार करना और कैसे पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल क्या किया वायरल मॉडल पेपर क्या किया है जारी कर दिया और बिल्कुल 100% क्या होगा ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला है। यहाँ पे बोर्ड ने क्या किया इस बारी कला के पेपर को पूरी तरह से क्या किया है बदल दिया है। जो पहले कला का पेपर आता है बिल्कुल क्या होगा पिछले साल से बिल्कुल अलग क्या होने वाला है कला का पेपर आने वाला है। आपको कला में इस बार क्या होगा बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा और आपका परसेंटेज क्या होगा काफी हाई जाएगा अगर इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं। क्योंकि बोर्ड ने जो पेपर जारी किया उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। एक एक प्रश्न आपको समझा के बताऊंगा तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे निर्देश आपको दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे बता रहा है कि इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यानी दो प्रश्न आपको मिलेंगे, एक आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और एक आपको प्रावैधिक कला के मिलेंगे। तो किसी एक का क्या करना आपको उत्तर देना है। यहाँ पे कह रहा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी आपने अगर आलेखन कला के प्रश्न किया है तो आपको ओएमआर शीट में लिखना है इसको, और आपने प्रावैधिक कला के प्रश्न किया तो आपको इस करना ओएमआर शीट में आपको मेंशन करना कि आप दोनों में से किस कला के प्रश्नों को किए हैं। तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आलेखन कला का जो पहला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, कि मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला में 3 दिया गया है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 5 है और चौथा में 7 है। तो आप याद रखिएगा मुख्य रंगों की जो संख्या होती है 3 होती है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं कि इनमें से शीतल या ठंडा रंग है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो शीतल रंग है। शीतल को हम लोग क्या कहते हैं ठंडा रंग कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको हरा है, दूसरा लाल है, तीसरा नारंगी और चौथा पीला है। तो आप याद रखिए कि हरे रंगों को क्या कहते हैं हम लोग ठंडा या शीतल रंग कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वायरल पेपर का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। देखिए यहाँ पे ठंडा पूछा हुआ था, यहाँ पे गर्म पूछा हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल है, नीला है, हरा है, धानी है। तो आप याद रखिएगा लाल रंग को हम लोग क्या कहते हैं गर्म रंग कहते हैं। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। 8 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं कि 5 रंग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ओस्टवाल चक्र में क्या होते हैं 8 रंग होते हैं। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल पेपर का 5 नंबर का भी प्रश्न आपको दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। आपको वैसे कौन सा ऐसा रंग है जो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे नारंगी है, लाल है, पीला है, नीला है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा द्वितीयक रंग होता है नारंगी होता है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि तटस्थ रंग कौन से है। आपको बताना है किसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो तटस्थ रंग के अंतर्गत आता है। सफेद काला है, नारंगी पीला है, लाल नीला है कि हरा पीला है। तो यहाँ पे याद देखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क वाला। सफेद काला क्या होता है हमारा तटस्थ रंग होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया आपको 6 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ और इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि वायरल पेपर और एसआई पेपर आपके सामने आने वाला है। तो इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। कराते हैं अगला प्रश्न। आपके सामने वायरल पेपर का 7 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, हरा, आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 7 है इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला। चूंकि हमारा लाल नीला पीला क्या होता है प्राथमिक रंग होता है। ये 3 क्या होते हैं हमारे प्राथमिक रंग या मुख्य रंग होते हैं। इसको याद रखना है। चलिए वायरल पेपर का 8 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्न से कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। आपको बताना है किसमें से किस रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। जल रंग का, तैल रंग का, इक रंग का या पेस्टर रंग का। तो आपको याद रखिएगा जो तैल रंग होता है, तैली रंगों का जो माध्यम होता है वो क्या होता है पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ख वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वायरल पेपर का 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि सफेद रंग का विरोधी रंग है। आपको बताना है कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है। काला होता है, नीला होता है, आसमानी होता है या नारंगी होता है। तो आप याद देखिएगा कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है काला होता है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वायरल पेपर का 10 नंबर का प्रश्न है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि लाल रंग में जब आप नीला रंग मिलाएंगे ना तो ये हमारा क्या होता है बैगनी रंग बनता है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा बैगनी। नंबर का प्रश्न वायरल पेपर का दिया गया कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। आपको बताना
बताना है कि जब हम पीले रंग में लाल रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है। तो इसको सभी लोग जानते होंगे कि नारंगी रंग बनता है, ऑरेंज कलर बनता है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न वायरल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय रंग कितने होते हैं। आपको बताना है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं कि 3 होते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से जो द्वितीयक रंग होते हैं 3 होते हैं। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वायरल पेपर का 13 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। आपको बताना है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। नीला है, सफेद है, हरा है कि धानी है। तो आप याद रखिएगा कि पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, 9 रंग होते हैं, 10 रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे वायरल पेपर का आपको 15 नंबर का प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि जो कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है कि पाली का है। तो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और इस प्रश्न को लगातार पूछा भी जाता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें बी की संख्या अधिक होती है, जिसमें बी की संख्या क्या होगी, अधिक होगा, वो अधिक काला होगा। और जिसमें एच की संख्या अधिक होता है वो क्या होता है, अधिक हल्का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा बी क्या है, इसमें 2B है, यहाँ पे 1B है और इसमें 1B नहीं है। तो 2B हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल फंडा है, आपको याद रखना है कि जिसमें बी की संख्या अधिक होगा वो अधिक काला होता है और जिसमें एच की संख्या अधिक होता है वो क्या होता है, अधिक हल्का होता है। जैसे देखिए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो हल्की का मतलब एच की संख्या जिसमें अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 एच है, इन दोनों में एक भी एच नहीं है, यहाँ पे 2 एच है। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 एच हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर का 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए सबसे जो पतला ब्रश होता है उसी का उपयोग किया जाता है। तो जितना ही नंबर कम होगा उतना ही पतला होगा और जितना ही नंबर ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो चौड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम क्या है, 2 नंबर है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद देखिएगा बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है उन्हें 4 प्रकार का होता है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो यहाँ पे केंद्र को अलंकृत करना है तो यहाँ पे केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आलेखन कला के आपको 20 MCQ करा दिया, इनको ध्यान से देखेगा और इनको तैयार करेगा। ये प्रकार के क्या होंगे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में मिलने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको 20 क्या करते हैं, प्रावैधिक कला के MCQ को करा देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अथवा करके आपको दिया है प्रावैधिक कला। तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ये भी 20 नंबर का होगा। इसमें भी 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रावैधिक कला के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रेखा गणित से संबंधित क्या होते हैं आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 अंश होता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण कोण होता है। तो इसका मतलब होता है एक पूरा सर्किल बनाएंगे तो वहां पे कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप सभी जानते हैं कि 360 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है। ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न तीसरा दिया गया कि समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री यानी 90 अंश। तो हमारा कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि वर्ग में 4 कोण होते हैं और चारों कोण क्या होता है, 90-90 अंश का होता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वर्ग के चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो जिसमें बी की संख्या अधिक होगा। तो जैसे देखिए 2B हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पहले आया हुआ था, इसको मैंने फिर से बता दिया है।
चलिए 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, वायरल पेपर का दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका प्रश्न है कि मपनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो ये हमारा शून्य होता है, 0 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न दिया है कि वृत्त का आकार होता है, आपको बताना है कि इसमें से कौन वृत्त है। तो ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त क्या होता है, गोल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा वायरल पेपर का, देख सकते हैं प्रश्न, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आपको बताना कि कौन सा ऐसा चित्र है जो आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये हमारा क्या है, आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए वायरल पेपर का 12 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको त्रिभुज बताना है, कौन त्रिभुज है। तो जिसमें 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज होता है। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए वायरल पेपर का जो 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। आपको बताना है भाई एक रेखा की परिभाषा क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वही हमारा रेखा कहलाता है। तो यहाँ पे कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है लेकिन 180 अंश से कम होता है, वो हमारा अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 67 अंश के होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कॉल ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। और 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो जिस कोण का मान क्या होता है, 180 अंश होता है, उससे हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 17 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका भी आंसर क हो जाएगा। और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। इसका भी क वाला आंसर सही होगा। और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो ये भी 10 होता है। तो ये भी हमारा क वाला ऑप्शन सही होगा। और 20 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती है। यहाँ पे देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। और इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे किससे हल्का होगा और किससे काला होगा। इस नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिनको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 2HB होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस नंबर का प्रश्न, तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम देखेंगे कितने लोगों का पेपर समझ में आ गया होगा। अगर कमेंट करेंगे तो इसका मतलब आपको ये पेपर समझ में आ गया है। और इसमें से कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, आप लोग 100% सॉल्व कर लेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो आपको 20 प्रश्न मिलेंगे प्रावैधिक कला के और 20 प्रश्न मिलेंगे आलेखन कला के। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप OMR सीट में जरूर लिखिएगा कि आपने प्रावैधिक कला के प्रश्नों को किया है कि आलेखन कला के। तो ये हमारा खंड क था। अब चलिए आपको खंड ख के प्रश्नों को दिखाते हैं। देखिए उसने खंड ख, यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिया गया। ये बता रहा है कि 30 अंक का प्रश्न होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का सही चित्रण आपको करना है। यानी खंड ख में 3 चीजें देगा, एक आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण देगा, एक आपको आलेखन कला देगा और एक प्रावैधिक कला देगा। तो तीनों में से कोई एक ही आपको करना है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक 30 अंक का प्रश्न होगा तो 3 भागों में देगा, तो तीनों में से कोई एक ही करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा पहला वाला दिया गया आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण। जो लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। यानी आपको देखिएगा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको 22 × 18 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक आयत बनाना। आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये वाला आपको 18 लेना है। ये जो चौड़ाई 18 है और लंबाई आपको क्या करना है 22 लेना है। तो माप में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। माप पे क्या होता है, आपको नंबर मिलता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सही संरचना और परिवेश पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे संयोजन पे क्या होंगे, 5 नंबर मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन करेंगे तो 10 नंबर। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो हर एक नंबर बटा होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। आपको मापने में गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बता रहा है क्या रहा है कि ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र अथवा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झुपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरते गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना। इस पॉइंट को याद रखना है कि आपको पेंसिल कलर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको वाटर कलर या
पेस्टल कलर का प्रयोग करना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा कलर आप यूज करेंगे तो आपको नंबर बढ़िया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक चीज पे क्या हुआ है, नंबर बटा हुआ है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे चित्र आपसे पूछे जाते हैं, तो जो जो पूछा हुआ है कि सूर्योदय उसमें होना चाहिए, किसान उसमें होना चाहिए, पक्षी होना चाहिए, झोपड़ी होना चाहिए, कुएं के पास गाय चढ़ती हुई होना चाहिए, तो सारी चीज आप बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो आप चाहें तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण को कर सकते हैं, नहीं तो आपको अथवा करके आलेखन कला भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप कर सकते हैं। तो मतलब तीनों में से कोई एक करना है, चाहे आप आलेखन को करिए या प्राविधिक कला के करिए। तो आलेखन में क्या है कि दिए गए ड्राइंग शीट में 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें से किसी भारतीय पुष्प, कलियों या पत्तियों का सुंदर समायोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा योजना उत्तम हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें भी आयत लेना है, लेकिन इसमें आयत छोटा लेना है, 16x12 का लेना है। और इसके अंदर क्या करना, आपको आयत में खिड़की के पर्दे का क्या करना, आपको डिजाइन बनाना है। और इसमें आपको भारतीय पुष्प लेना है, कली होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, और आलेखन में क्या होना चाहिए, मछली भी होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको सारी चीजें दिया हुआ, इसमें भी कलर का प्रयोग करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसी अनुसार बनाइएगा। अथवा आपको देख सकते हैं, यहाँ पे प्राविधिक कला के भी प्रश्न दिया गया है, तो आप चाहे तो प्राविधिक कला के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। ये रचना होता है, जैसे गणित में आप लोग रचना पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार इसमें रचना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग देख ले सकते हैं, इसके निर्देशों को पढ़ सकते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि अधिकतर लोग नहीं तो प्राकृतिक दृश्य बनाते होंगे, नहीं तो आलेखन कला करते होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सा करेंगे, आप आलेखन कला के प्रश्नों को करेंगे, प्राविधिक कला के प्रश्नों को करेंगे, या आप प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये खंड ख हो गया, खंड ग में आपका क्या प्रश्न आने वाला है। आपको प्राविधिक कला के कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए खंड ग आएगा, और खंड ग में आपको क्या मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। यानी आपको 2 चित्र बनाने होंगे, आपको बहुत सारा चित्र देगा, कोई 2 चित्र आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे निर्देश आपको दिया गया है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों में से चित्र बनाना अनिवार्य है। मतलब क में से एक बनाना है और एक ख में से बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, क में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। यानी आपको दिया गया, देख सकते हैं, पत्तियों सहित आम है, पत्तियों सहित अनार है, पत्तियों सहित मूली है, लौकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें से कोई एक फिगर आपको बनाना है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम फिगर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे पेंसिल से आपको सेट करना है। जो भी आपको खंड ग में प्रश्न रहेंगे उसको पेंसिल का ही यूज करना है, पेंसिल से ही आपको सेट करना है, कलर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है, आप चाहे तो मूली बनाइए, अनार बनाइए, आम बनाइए, लौकी बनाइए, कोई एक आपको बनाना है। यहाँ पे इजीली 10 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे ख में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और ये भी पेंसिल से ही आपको सेट करना है, ठीक है ना। जैसे सुराही है, खुला छाता है, कप और प्लेट है, जग है, इन चारों में से क्या कर सकते हैं, कोई एक बनाएंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, आपका टोटली क्या होंगे, 70 नंबर मिल जाएंगे, और 30 नंबर क्या होंगे, आपके स्कूल से मिलेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। जहां तक मुझे पता है कि आपको कला का पेपर समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पेपर आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। अगर ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे चैनल पे सभी विषयों को वायरल पेपर का वीडियो है, आप लोग जाके देखिएगा। मैंने गणित का भी डाल दिया है, हिंदी का भी डाल दिया, अंग्रेजी का भी डाल दिया है, सामाजिक विज्ञान का भी डाल दिया। यानी हर एक विषय का वायरल पेपर का 7 सेट मेरे पास है। अगर 7 सेट यहाँ पे 95% सुपर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग PDF नोट के लिए हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।